लंदन से राजीव की रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे डब्ल्यूटीसी के पहले दिन के खेल की। और हमेशा कहा जाता है कि टेस्ट मैच का पहला दिन इस बात को निर्धारित करता है कि टेस्ट मैच आगे किस दिशा और दशा में बढ़ेगा। अब पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जो कुछ घटा उसको देखकर एक डर सा लग रहा है कि कहीं एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की हार का सिलसिला कहीं एक बार फिर आगे बढ़ता तो नजर नहीं आएगा। ये अपने आप में एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब अगले 4 दिन भारतीय टीम को ढूंढना है, क्योंकि एक डरी हुई, एक सहमी हुई सी शुरुआत भारतीय टीम ने की। और अगर इंग्लैंड में थोड़े से बादल हैं, थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस और रेन नहीं हुई है पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद अगर आप टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं तो फिर ये कहीं से भी एक ब्रेव डिसीजन नहीं कहा जाएगा। क्योंकि ब्रेव डिसीजन तो ये होता कि आप टॉस जीतते, स्कोर बोर्ड पर रन लगाते और उसके बाद अपने गेंदबाजों को मौका देते। तो 3 ऐसी गलतियां जो जिन पर आज हम राजीव की रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे। पहली गलती तो प्लेइंग 11 को लेकर है, और ख़ास तौर से आप उन गेंदबाजों के साथ गए जो कतई अच्छे फॉर्म में नहीं है, ना उनकी फिटनेस अच्छी है। मसलन उमेश यादव की बात कर लें, पूरे आईपीएल में वो मैच खेलते नज़र नहीं आए थे, लेकिन अचानक आप उनको यहाँ पर मैच खिला देते हैं और मैच भी ऐसे क्रूशल मोमेंट पे उनको गेंदबाजी कराते हैं कि उनके एक ओवर से मैच की दशा और दिशा बदल जाती है। जहाँ पर शमी और सिराज ने इतनी शानदार शुरुआत दी थी, वहीं से मैच को खोलने का काम उमेश यादव और उनके साथ शार्दुल ठाकुर ने किया। और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच के पहले दिन सिर्फ 2 गेंदबाजों के साथ खेल रही है। हालांकि ऑन पेपर 5 गेंदबाज थे, यानी कि सिराज, शमी के साथ शार्दुल ठाकुर और फिर उमेश यादव और रविंद्र जडेजा। तो पहली जो गलती की जिक्र कर रहा हूँ उसकी एक झलक हमने आपको बता दी कि गलती आखिर क्यों हुई थी भारतीय टीम से। देखिए, जब भी आप पिच को एसेस करते हैं और मौसम को एसेस करते हैं और साथ ही इंग्लैंड में मौसम को सबसे प्रायोरिटी दे देते हैं, तो फिर आप वहाँ पर बैकफुट पर आ जाते हैं। और भारतीय टीम के साथ वैसा ही हुआ। मौसम इस कदर उनके जहन पे हावी था कि पिच को बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और जिसका नतीजा ये रहा कि जिस पिच में 9 mm की घास एक दिन पहले नज़र आ रही थी, मैच शुरू होने से पहले वो घास 6 mm की रह गई। और ये बात और इस बात को ना तो टीम मैनेजमेंट ने देखा और ना ही कप्तान समझ पाए, और टॉस के समय उन्होंने आंख मूंद कर बादल को देखते हुए गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। चलिए, गेंदबाजी करना तो ठीक था, आपने 76 रन पे 3 आउट भी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में किस अंदाज में खेला जाता है और किस अंदाज में वापसी की जाती है। ऑस्ट्रेलिया को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि भारत सिर्फ 2 गेंदबाजों के साथ इस मैच में उतरा है, और भारत की कमज़ोर कड़ी को बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। वो तो शुक्र मनाइए, शार्दुल ठाकुर को एक खराब गेंद पे डेविड वार्नर का विकेट मिला, और लंच के बाद पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने लैम्बुशेन को आउट कर दिया। नहीं तो आप सोचिए कि भारतीय टीम का क्या कुछ हश्र होने वाला था अगर हम बात करें डब्ल्यूटीसी टेस्ट मैच के पहले दिन। बहरहाल, अब 327 रन ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बोर्ड पे लगा दिए, और हर किसी के जहन में एक बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल या सेमीफाइनल या नॉकआउट मैचेस में हारने का सिलसिला तोड़ पाएगा, जिसका जवाब शायद अब मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी हुई है भारतीय टीम की तरफ से, उससे शंका बन गई है, थोड़ा जहन में एक सवाल बन गया है कि आखिर क्यों हम ऐसी गलतियां बार बार करते हैं, हम क्यों आखिर यूटिलिटी प्लेयर्स को हम टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से ढूंढते हैं। अगर आप शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी देखें, एकदम क्लब स्टैंडर्ड की गेंदबाजी आपको लगेगी, लेकिन क्योंकि वो बल्लेबाजी कर लेते हैं, बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसलिए आपने उनको यहाँ पर टेस्ट मैच खिला दिया। आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन थे, आप जयदेव उनदकंट को ट्राई कर सकते थे, लेकिन ये जो ट्राई करना या एक्सपेरिमेंट करना शायद भारतीय टीम पे लागू नहीं होता। रटा रटाई आप टीम खिलाते हैं। अगर आप 2021 से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें। एक बदलाव इन्होंने किया कि आर अश्विन को ड्रॉप कर दिया, और आर अश्विन को जहां नहीं खिलाना चाहिए था वहां आपने खिला दिया साउथहैम्पटन पे। जहां पर पैट कमिंस ने अपने टॉस में कह दिया कि यहाँ पर चौथे और 5वें दिन गेंद घूमेगा, उस पिच पे आप एक स्पिन गेंदबाज के साथ गए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ताकत, उनके 23 गेंदबाज हैं। आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत है आर अश्विन, जो इस डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं आपकी तरफ से, लेकिन आप उनको इस फाइनल मैच में ड्रॉप कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहा भारतीय टीम। एक संकेत तो ये मिला, और दूसरा कि अब यहाँ से भारतीय टीम क्या करेगी। अगर आप एक इमेजिनरी स्कोर लेके चलें कि भारतीय टीम अगले 100 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट आउट कर देती है, तब भी ऑस्ट्रेलिया स्कोर बोर्ड पे 400 से 450 से 500 रन लगाने में कामयाब रहेगा। और ऐसे में फिर
भारतीय टीम के लिए ना मौसम मायने रखेगा, ना ही बैटिंग पिच मायने रखेगी। मायने ये रखेगा कि स्कोरबोर्ड पे 500 रन लगे हुए हैं और आप अंदाज़ा लगाइए जब स्कोरबोर्ड पे 500 रन लगे होते हैं, तब किस तरह का प्रेशर क्रिएट होता है और दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज पर ये प्रेशर आप साफ महसूस कर सकते हैं। अब भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप की बात करें, अंडर प्रेशर वो होंगे निश्चित रूप से और क्योंकि स्कोरबोर्ड पे अगर ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस हारने के बाद 327 रन लगा दिए हैं, 200 से ज़्यादा रनों की साझेदारी कर दी है ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने। तो देखिए बाजी अगर हम कहें पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद, देखिए टेस्ट मैच में कुछ भी हो सकता है। हम सब ने कई बड़े उलटफेर देखे हैं, लेकिन ये उलटफेर बार-बार नहीं होते हैं। ये किस्मत कनेक्शन आपके साथ बार-बार नहीं रहेगा। तो ये जो गलतियाँ भारतीय टीम ने की, बहुत लचर कप्तानी भी देखिए आज देखने को मिली है। मेरे रिपोर्ट कार्ड में अगर आप अगर आज जो सबसे कम नंबर अगर मैं दूँगा, तो मैं रोहित शर्मा को दूँगा। पहले तो एक ऐसी पिच पर जहाँ पर घास कम कर दी गई थी, वो पिच को नहीं पढ़ पाए और उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुन ली। 76 रन पे 3 विकेट होने के बाद क्योंकि आपने बॉलिंग लाइनअप ठीक नहीं चुना था, आपने आर अश्विन को ड्रॉप किया और उसके बाद उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर और रवींद्र जडेजा खिलाए, यानी कि सिर्फ 2 गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम मेरे लिए तो इस मैदान पर उतरी है, जो कतई सही नहीं था और उसका नतीजा ये है कि 327 रन स्कोर बोर्ड पे अब लगा चुकी है ऑस्ट्रेलिया टीम। अब देखिए मामला बड़ा फँस गया है यहाँ पर। पहला दिन खत्म हुआ और पहले दिन का खत्म होने के बाद हमेशा कहते हैं टोन सेट हो जाता है और जब पहला दिन होता है तो लगता है कि चलिए पहला सेशन किसी और का रहा, दूसरे में हमने वापसी कर ली और तीसरा चलिए बराबरी का रहा। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। पहले दिन का खेल पूरी तरह से अगर आप देखें, पहले सेशन को अगर आप हटा दें जहाँ 2 विकेट हमने लिया, पूरी तरह डोमिनेट किया और ख़ासतौर से ट्रेविस हेड ने ये दिखाया कि इन दिनों जो बेसबॉल क्रिकेट शैली की हम बात कर रहे हैं, वो किस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में और ख़ासतौर से टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही फ़ायदा पहुंचा रही है। काउंटर अटैक किया ट्रेविस हेड ने और शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक पूरा किया और साथ ही भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक संकेत सा दे दिया कि आप इस मैच में आएँ और बड़ी पारियाँ खेलें, तभी अब आप इस टेस्ट मैच में वापसी कर पाएँगे, नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय ओवल के मैदान पर खड़ी नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया को उनको फ़ायदा भी मिला है, ख़ास तौर से उनके ज़्यादातर खिलाड़ी इंग्लैंड में लगभग 15-20 दिन से हैं, उसका फ़ायदा भी नज़र आ रहा था। बहुत ही कॉम्पैक्ट बैटिंग करी स्टीव स्मिथ ने और ऐसा लग रहा था एक चैलेंज लेके आए हैं, उस चैलेंज को भारतीय गेंदबाजों के सामने रख रहे थे, जिस चैलेंज को भारतीय गेंदबाज तो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बट अपने चैलेंज पे खरे उतरे पूरी तरह से स्टीव स्मिथ। तो मामला ये है, अब अगर हम बात ओवल के मैदान की करें कि यहाँ पर देखिए धीरे-धीरे शाम तो हो रही है, बट भारतीय टीम इस आस में होगी कि जब गुरुवार को मैदान पर आएँगे तो एक नई सुबह आएगी और नई सुबह क्या कुछ लेकर आती है, इस बात का इंतज़ार हम सबको रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मौसम पर बहुत ज़्यादा आप भरोसा ना करें, इंग्लैंड में तो बेहतर होगा। ये आज शायद एक बड़ा एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिला कि ओवरकास्ट कंडीशन देखते ही आपने गेंदबाज़ी चुनी। ये बिल्कुल नहीं सोचा आपने कि यहाँ तो बारिश तो हुई नहीं है, तो ऐसा कुछ पिच में ख़ास तो होगा नहीं, हवा में थोड़ा देर बॉल स्विंग करेगा, फिर आइडियल बैटिंग कंडीशंस हो जाएँगी, धूप निकलने की भी प्रेडिक्शन थे और एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ। पूरी तरह से हम कह सकते हैं बाजी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। ऑस्ट्रेलिया अगर कोलैप्स भी करती है तो स्कोर बोर्ड पे मिनिमम एक अगर आप इमेजिनरी स्कोर सोचें तो 450 रन वो लगा देंगे अगर वो कोलैप्स होते हैं। कोलैप्स नहीं होते तो इस टेस्ट मैच में वो इस स्थिति में होंगे कि सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करें और भारतीय टीम को अंडर प्रेशर ले आएँ। तो कुल मिलाकर एक और आईसीसी टूर्नामेंट का पहला दिन हम कह सकते हैं या आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट मैचेस की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं रही और अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम जो है यहाँ से किस तरह वापसी करती है। हालांकि जब शाम हो रही थी और जब आधा घंटा एक्स्ट्रा शुरू हुआ तो रोहित शर्मा एम्पायर से बात करते नजर आए और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही थकी हारी, जिनके कंधे झुके हुए एक ऐसी टीम का लीडर एम्पायर